आपकी सबसे ज्यादा फटती है अकेले रहने में। स्कूल टाइम में तुम दोस्त को साथ ले जाते थे टॉयलेट करवाने क्योंकि तुम अकेले नहीं जा सकते थे। बड़े हुए तो बाल कटवाने लेकर जाने लगे और उससे बड़े हुए तो जैसे ही ब्रेकअप हुआ आपने दोस्तों को कॉल कर दिया, भाई ब्रेकअप हो गया, अकेले रहा नहीं जा रहा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हो, बहुत पैसा कमाना चाहते हो, बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी इस आदत की वजह से तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहे। इस वीडियो के बाद मैं तुम्हें अकेला बना दूंगा, मैं आइसोलेट कर दूंगा सिर्फ 6 महीने के लिए, और उसके बाद तुम ऐसा उभर कर आओगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारे पास दौलत होगी, रुतबा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इस वीडियो में जो कह रहा हूं इसको ध्यान से करना पड़ेगा। सिर्फ 5 से 7 बातें होंगी और सिर्फ 6 महीने होंगे और तुम बदल जाओगे। लेकिन याद रखना, ये वीडियो वही लोग देखें जो कि काम करना जानते हैं। जिनको आलस में सोना है वो सो जाओ, इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। और जो लोग ये चैलेंज लेना चाहते हैं, जिनमें गुदा है, वो करें शुरू पॉइंट नंबर 1, जो कि है कट ऑफ नॉइज नॉट पीपल। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लोगों को छोड़ दोगे और बहुत बड़े आदमी बन जाओगे तो तुम गलत सोचते हो, क्योंकि तुम लोगों को तो छोड़ दोगे लेकिन फोन को कब छोड़ोगे? सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है वो आपका फोन। आप फोन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, फोन आपको कंट्रोल करता है। वो डिसाइड करता है कि कब वो रिंग करेगा, कब आप फोन देखोगे और कितना टाइम फोन में स्पेंड करोगे। सबसे पहले आपको सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अगर आपकी भी आदत है कि आप नंगी नंगी लड़कियों को स्क्रॉल करते करते देखते रहते हो और ख्याली पुलाव बनाते रहते हो, तो जिंदगी में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जो आपका डोपामीन है वो इतनी छोटी सी चीज पे रिलीज हो जाता है, बड़े काम कब करोगे? तो सबसे पहले आपको जितने भी एप्स जो कि फालतू के अपने फोन में देखो और उनको धीरे धीरे एक एक करके अनइंस्टॉल कर दो। मुझे पता है आपका दिमाग कहेगा कि नहीं ये काम की चीज है, हो सकता है कब काम आ जाए, हो सकता है तब काम आ जाए, लेकिन वो आपको अनइंस्टॉल करनी ही पड़ेगी। इंस्टाग्राम पर जाकर देखो, जितने भी फालतू तरीके के पेजेस आपने देखे हुए हैं, लाइक किए हुए हैं, फॉलो किए हुए हैं, अपने एल्गोरिदम से उसको हटाओ, अदरवाइज वो तुम्हें ऐसी ही लड़कियां दिखाता रहेगा और तुम्हारे दिमाग को खराब करता रहेगा। तुम चाहो तो अपने एल्गोरिदम को रीसेट भी कर सकते हो, उसमें सेटिंग्स में ऑप्शन होता है, ये भी करना पड़े तो ये भी करो। जाओ सेटिंग्स में, देखो कि स्क्रीन टाइम तुम्हारे फोन का क्या है, तुम कितने घंटे किस ऐप पे लगा रहे हो। अगर तुम भी सब लोगों की तरह इंस्टाग्राम पे 6-6 घंटे 8-8 घंटे लगाते हो तो तुम बर्बाद हो चुके हो। आपको इंस्टाग्राम को अपने फायदे के लिए यूज करना है, घाटे के लिए नहीं। इंस्टाग्राम कोई बहुत गलत चीज नहीं है। देखो, इंस्टाग्राम तुम्हें वैसा बना देता है जैसे तुम हो। तुम अगर अच्छे हो तो तुम्हें और अच्छी अच्छी चीजें सजेस्ट करेगा, और अच्छा दिखाएगा और तुम्हें और अच्छा कर देगा, और अगर तुम बर्बाद हो तो तुम्हें पूरा ही खत्म कर देगा, क्योंकि तुम्हारे एल्गोरिदम में वही लड़कियां दिखाएगा, वही टॉक्सिसिटी दिखाएगा, 36 बिरादरी दिखाएगा और आपका दिमाग टॉक्सिक कर देगा। अगर आप लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हो, राइट विंग को सपोर्ट करते हो, तो वही चीजें दिखाएगा और आपके दिमाग को खराब कर देगा। पॉलिटिकल कंटेंट, ये लड़कीबाजी, ये 36 बिरादरी, इन सबको छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। और कोशिश करो कि उन लोगों को फॉलो करो जिनके जैसा तुम बनना चाहते हो, उन स्किल्स वाले लोगों को फॉलो करो जिनके स्किल्स तुम अपनाना चाहते हो, सो दैट कि इंस्टाग्राम आपको सजेस्ट करो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाए। उसके बाद आपको जाना है नोटिफिकेशन सेंटर में और सारे वो ग्रुप, सारे वो एप्स जिनकी नोटिफिकेशन आपको जरूरत नहीं है उनको म्यूट कर देना है। व्हाट्सएप पे जाओ और देखो कि वो फैमिली ग्रुप जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है, बस आप फैमिली पॉलिटिक्स देखते हो, उससे आपका कभी भी भला नहीं हो सकता, उसको म्यूट करो। स्कूल कॉलेज के वो दोस्तों के ग्रुप जो कि काम के भी नहीं है, या कभी आप ट्रिप पे गए वो ग्रुप आपने अभी ज्वाइन कर लिया, फालतू के ग्रुप्स हैं, उन सबको म्यूट करो, आर्काइव कर दो, क्योंकि उनकी जरूरत है ही नहीं। और सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, आपको सोने से पहले और उठने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी फोन का यूज नहीं करना है। आप उठते ही रील्स देखना शुरू कर देते हो, फोन देखना शुरू कर देते हो, किसका मैसेज आया, एज इफ कि कितने लड़कियों का प्रपोजल आ गया होगा, कितनों की तो ब्रांड डील्स आ गई होंगी। और सोने से पहले भी फोन का यूज कम से कम किया करो, हो सके तो कुछ रीड करके सोया करो, क्योंकि जो आप देखते हो वही आपका दिमाग खराब हो जाता है, वही आपके सबकॉन्शियस में फीड हो रहा होता है, और फिर आप पूछते हो कि मैं ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा। और अगर मेरी पर्सनल सलाह मानोगे तो जितने भी टॉक्सिक लोग हैं उनसे तो दूर हो जाओ, उनसे दोस्तियां तोड़ दो। और सबसे पहले आपको जो टॉक्सिसिटी दूर करनी है वो है न्यूज चैनल से। ये न्यूज चैनल सारे बिके हुए हैं, जितने भी आप यूट्यूब पे पॉलिटिकल कंटेंट देखते हो सब बिका हुआ है, वो आपके काम की चीज है ही नहीं। उनको पैसे मिलते हैं, वो उसको प्रमोट करते हैं और बर्बाद आप हो रहे हो। अब जैसे ही आपने फालतू की चीजों को बंद किया तो अब आपको आना है पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि है स्किल ऑब्सेशन। आपको कोई भी एक स्किल पकड़नी है और उसमें अपने आप को मास्टर कर लेना है अगले 6 महीने के लिए। अब वो स्किल क्या होगी वो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, आप खुद से पूछो मार्केट में किस चीज की डिमांड है, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज से पैसा आ सकता है। अगर ये तीनों चीज मैच होती है तो उसको अपने स्किल बना लो और उसको सीखो। मैं भाई नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। भाई तुझे पता है ना तेरी औकात, अगर निकाल सकते तो निकाल, नहीं तो खुद से सच बोल और अभी भी छोड़ दे। I mean, वो लोग जो कॉलेज में टॉप 1% में नहीं आए वो यूपीएससी क्रैक करने की सोच रहे हैं। I mean,
क्या कर रहे हो तुम? आपने कोई भी स्किल पकड़ी, उसको अगले 6 महीने के लिए आपको फोकस करके सीखना ही सीखना पड़ेगा। रोज 3 से 4 घंटे दो, अगर नहीं दे सकते तो सैटरडे संडे तो आपको देना पड़ेगा, और आपके पास बहुत टाइम है, खुद को बेवकूफ मत बनाओ। और हो सके तो उसके लिए कोई फीस पे कर दो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो, या कोई भी ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब पैसे दोगे ना तो आपका दिमाग खुद कहेगा भाई पैसे दे दिए अब कर ले। जो भी स्किल्स आप सीखना चाहते थे तो इंस्टा पे जाके उन लोगों को फॉलो करो, यूट्यूब पे जाके उन लोगों को फॉलो करो, सो दैट कि वैसी ही एल्गोरिदम आपको रील्स वैसी वीडियो सजेस्ट करना शुरू करे, ताकि आपका दिमाग कहे कि भाई कितना देखेगा, कर भी ले। अब सिर्फ रील्स देखने और वीडियोस देखने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे कि आज के दिन में मैंने क्या सीखा। रोज टारगेट सेट करो कि मुझे आज इतना पढ़ना है, इतना सीखना है, और उतना पूरा करो भी। वीकली बेसिस पे उसको ट्रैक करो कि आपकी ग्रोथ कितनी चल रही है, जाकर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो अगर कर सकते हो तो, और ये आपके हैंड ऑन एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर रहे थे तो लोगों से पूछो कि भाई फीडबैक क्या है, क्या मेरे में कोई इंप्रूवमेंट आ रही है, मुझे कैसे इंप्रूव करना चाहिए। अगर आप गिटार बजाना सीख रहे थे तो पूछो किसी से कि भाई क्या मैं स्ट्रमिंग अच्छे से कर पा रहा हूँ, या क्या मैं कॉर्ड्स अच्छे से लगा पा रहा हूँ। पूछो, अगर आप कोई भी स्किल सीख रहे हो जाके लोगों से फीडबैक लेना शुरू करो, और उन लोगों से लेना जो कि आपका भला चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप प्रॉपर डिसिप्लिन में चल रहे होगे, मजाक मस्ती नहीं कर रहे होगे। तो इसलिए पॉइंट नंबर 3, डिसिप्लिन मेंटेन करना सीखो। सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अब जल्दी उठ के आप कोई महान आदमी नहीं बन गए, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। सुबह जल्दी उठ के आपको 3 काम करने पड़ेंगे। बेसिकली सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा। अगर कुछ नहीं कर सकते तो वॉक करके आओ भाई, 5000 10,000 स्टेप्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। अब सुबह करना क्या है ये आप डिसाइड करोगे पिछली रात में सोने से पहले कि भाई कल सुबह मेरे को ये चीजें करनी है, और अगले दिन सोने से पहले आपको ट्रैक करना है क्या मैंने ये किया, टिक। अगर नहीं किया तो मैं फुद्दू इंसान हूं। हर काम का आपको स्लॉट डिवाइड करना है कि मुझे इस काम में इतना टाइम ही देना है, और ये कॉन्शियसली करना है, यूं ही नहीं। अब ये तो बिल्कुल ही मत करना कि चलो बहुत काम कर लिया है, थोड़ा रील्स भी तो देख के माइंड फ्रेश करना तो पड़ेगा ना, दोस्त से कॉल पे बात करनी तो पड़ेगी ना। खुद से झूठ मत बोलो। कम से कम 1 घंटा या 90 मिनट्स तक किसी काम पे फोकस के साथ काम करो, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लिया तो ले लिया। और रील्स में भी वही चीजें देखने की जो कि थोड़ा मोड़ा एंटरटेन करे, उन लड़कियों को मत देखना। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे भाई मुझे बहुत आलस आता है, बहुत नींद आती है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो इसकी प्रॉब्लम यह है कि आपके अंदर विटामिन B12 और D3 की कमी है। ब्लड टेस्ट करवा के और देखोगे क्या वो कमी है, अगर है तो प्रॉपर उससे रिलेटेड मेडिसिन लो, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है। मेंटली तो अपने आप को फिर भी आप थोड़ा बहुत अपग्रेड कर लोगे, लेकिन अगर फिजिकल लेवल पे नहीं किया तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो अगला पॉइंट है फिजिकल अपग्रेड करना शुरू करो। जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर आप जिम नहीं जाते तो प्लीज जिम जाओ, योगा करो, घर में एक्सरसाइज करो, 10,000 स्टेप्स करो, वॉक करने जाओ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप प्रोटीन इंटेक नहीं ले रहे थे तो प्रोटीन पे ध्यान दो। मैं प्रोटीन पगलू होने की बात नहीं कर रहा कि भाई प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, लेकिन एटलीस्ट अपने डाइट पे फोकस करो। इसके अलावा ऑब्वियस ही चीज है, जितने भी जंक फूड्स है उनको खाना छोड़ दो, जितने भी ये पैकेट आइटम्स है उनको खाना छोड़ दो। अपने डाइट पे ध्यान दोगे, बहुत ज्यादा भला करोगे अपना। खाना छोड़ दोगे लेकिन पीना भी शुरू करना है, वो तो नहीं ऑब्वियसली जो तुम सोच रहे हो। रोज के कम से कम 4 लीटर पानी पीना शुरू करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अलावा आपको शुगर खाना छोड़ देना है, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी, आपको लगेगा कि मैं क्या करूं, बहुत इरिटेशन हो रही है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। कुछ टाइम बाद बॉडी को आदत लगेगी और आपका मन ही नहीं करेगा शुगर कंज्यूम करने का। ये सब करने के साथ साथ आपको अपने स्लीप साइकिल पे वर्क करना पड़ेगा। आप अगर 8 घंटे नहीं सोते और गर्लफ्रेंड से बात करते हो या फालतू की चीजें करते हो तो कुछ नहीं हो सकता आपको। एटलीस्ट 8 घंटे सो, और ऐसा भी नहीं कि 10, 11, 12 घंटे सो ही जा रहे हैं, भाई प्रॉब्लम है आपको। पॉइंट नंबर 5, मॉन्क मोड एक्टिवेट कर लो। अगर मेरी जान आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। बुक्स रीड करना शुरू करो। ये मैं फर्स्ट नहीं हूं जो कि आपको बता रहा हूं, हजारों लोगों ने बताया होगा, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। हो सकता है आप मेरी भी ना सुनो, कोई फायदा नहीं है। बातें देख लो यहाँ पर और सुन के चले जाओ, कुछ नहीं होगा आपका। लेकिन अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो बुक्स पढ़ना शुरू करो। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। एक का एक पेज पढ़ डाला, दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं, फिर पढ़ा, कुछ दिमाग में घुसा ही नहीं। पढ़ना शुरू करो, 1 पेज 2 पेज नॉर्मली पढ़ना शुरू करो। सबकॉन्शियस को अपना काम करने दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ पढ़ते हुए। ऐसे पढ़ो कि बस यूं ही पढ़ने के लिए पढ़ रहा हूं, मुझे कुछ समझना ही नहीं है। कुछ टाइम बाद आपको मजा आने लगेगा और आपके दिमाग में चीजें घुसना शुरू हो जाएंगी। और एक बार अगर पढ़ने की लत लग गई तो आप पागल हो जाओगे, आपके पास किताबें चाहिए। स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है कि किताब में पैसा वेस्ट हो रहा है, जो कि आपको लगना नहीं चाहिए, तो ई बुक्स डाउनलोड कर लो। स्टार्ट करो सेल्फ हेल्प बुक से, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी पढ़ना शुरू कर दो। और जिन लोगों से वो भी नहीं पढ़ा जाता तो भाई रोमांटिक नॉवेल्स होती हैं, कुछ तो पढ़ो भाई। हालांकि
हालांकि मैं कुछ बहुत अच्छा बुक रिकमेंड करने के लिए हूं नहीं, लेकिन अगर फिर भी आप मुझसे पूछोगे तो आपको अगर रिलेशनशिप एडवाइस के लिए चाहिए तो मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस बहुत अच्छी बुक है। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्रिटिकली आपके दिमाग को लॉजिकल फैलेसी से इतना दूर ले जाएगी कि आप पागल हो जाओगे, लॉजिकल हो जाओगे पूरे। इसके अलावा एटॉमिक हैबिट्स बहुत अच्छी बुक है, हिंदी में अक्टूबर जंक्शन, गुनाहों का देवता, ये बहुत अच्छी बुक से आप पढ़ सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि मैं बुक्स पढ़ ही नहीं पाता तो रोमांटिक नोवेल्स है वो लोग शुरू कर सकते हैं। जिनको लगता है मैं पढ़ लेता हूँ वो सेल्फ हेल्प से शुरू करें, उसके बाद वो बुक्स पढ़ें जो कि आपके स्किल से रिलेटेड है। अब आइसोलेट हो गए हो इसका मतलब ये नहीं कि कोई काम कर नहीं सकते। आप पॉडकास्ट सुन सकते हो उन लोगों के जो कि आपको प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, ना कि फालतू लोगों को बैठा के बस ज्ञान दिए जा रहे हैं। आप अपने कुछ दोस्तों से बात भी कर सकते हो, कुछ रिलेटिव से बात भी कर सकते हो जो कि सिर्फ ज्ञान की बातें करते हैं, फालतू की पॉलिटिक्स में पढ़ना मत। और बहुत अच्छा होगा कि जो आप सीख रहे हो वो लोगों को सिखाना भी शुरू करो, आसपास लोगों से उससे रिलेटेड बात करो, क्योंकि जब वो चीज आप एक्सप्लेन करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो चीजें निकल कर आएंगी जो कि आपको पता भी नहीं था कि आपके पास हैं। पॉसिबल होगा तो उन लोगों के पास जाकर बात करो जो कि क्यूरियस है, जो अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा सिमिलर माइंडसेट से आप बात करोगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा और आपको लगेगा कि आप सही रास्ते पे हो। और सिंस ये आइसोलेट आपको होना है तो फालतू लोगों से बात तो बिल्कुल भी मत कर लेना जो कि बोलेंगे भाई क्या कर रहा है, चलना दारू पीते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइनेंशियल नॉलेज लेना शुरू करो। मैं नहीं कह रहा कि जाके सट्टा लगाना शुरू कर दो या इंट्राडे ट्रेडिंग करना शुरू कर दो या इन्वेस्ट ही करना शुरू कर दो अर्लियर लाइफ में, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि एटलीस्ट फाइनेंशियल नॉलेज लेना शुरू करो। 6 महीने 1 साल कम से कम पढ़ो तो कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट होती क्या है, क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कम से कम उसमें दिमाग तो लगाओ। और इतना कुछ बड़ा काम नहीं करना है तो एटलीस्ट ये देखो कि मेरे पास महीने के शुरू में कितने पैसे होते हैं, कितने मैं एक्सपेंस कर देता हूँ, कितने की मेरी जरूरत है, आपकी वांट्स आपकी नीड्स क्या है, उनमें ध्यान लगाना शुरू करो। आप फालतू के खर्चे करते हो तो आप खुद के दिमाग को कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हो, भाई आप क्या ही करोगे। जिन चीजों में पैसे खर्च करने चाहिए उनसे तो आपके पैसे निकलते नहीं है। बुक्स आप लेते नहीं हो, कोर्स आप ज्वाइन करते नहीं हो, आपको लगता है बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे और जाके आप मस्ती करो दोस्तों में, गर्लफ्रेंड में, ये मत करो। 3 चीजें याद कर लो, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और साइड इनकम। सबसे पहले तो भाई जो भी पैसे हैं उसको सेव करना शुरू करो। दूसरी चीज इन्वेस्ट करना शुरू करो, और इन्वेस्ट कैसे करना है, कहां से पैसे लेकर आओ, तो उसके लिए साइड इनकम जनरेट करना शुरू करो। हर एक इंसान छोटे बच्चों को पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकते तो खुद से झूठ बोल रहे हो। और जो आप साइड बाय साइड अभी स्किल सीख रहे थे वो आपको आगे चलकर पैसा कमा कर तो देगी ही, लेकिन अगर आप स्किल और अच्छे से सीख चुके हो तो लोगों को सिखाकर भी पैसे ले सकते हो। फाइनेंशियल गोल्स क्या है उसको आप लिखना शुरू करो, सो दैट कि आपका दिमाग खुले कि भाई ये चीजें चाहिए तो कुछ करना भी तो पड़ेगा ना। डेट के चक्कर में मत पड़ो, ईएमआईज के चक्कर में मत पड़ो, वो आपको बर्बाद कर देंगे, खोखला कर देंगे। मनी और ग्रोथ की रिस्पेक्ट करना शुरू करो। जिनके पास पैसा है उनकी रिस्पेक्ट करो, उनसे हेट मत करो, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में यही सिखा दिया गया कि भाई वो अमीर है तो कुछ नंबर 2 का ही कमाया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे नंबर 1 या 2 का कमाया। देखो कि भाई उसने कमाया, उसने मेहनत की है, हम नंबर 1 से कमाने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट में आपको कुछ बड़ा करना है और वो है अपने माइंड सेट को रिवायर करना शुरू करना है। सबसे पहली चीज तो अगर आप डेली डायरी नहीं लिखते तो लिखना शुरू करो। मुझे पता है कि कोई घंटा नहीं लिखेगा तो उसके लिए उनके लिए वो जुगाड़ है कि भाई फोन को उठाओ, रोज ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू करो एटलीस्ट 10 मिनट की, कि भाई मैंने आज ये किया, मुझे ऐसा लगा, मेरे को ये अच्छी चीज नहीं लगी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने उसका दिल दुखा दिया, मैंने ये चीज किया, प्रोडक्टिव आज मैंने फोड़ दिया, मजा आ गया। ये चीज करना शुरू करो। 2 फायदे होंगे, एक तो आप डेली ट्रैक कर सकते हो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगी। ग्रेटिट्यूड और नेगेटिव थॉट्स, ग्रेटिट्यूड जितना लेकर आना है उतना ही नेगेटिव थॉट से दूर रहना है, क्योंकि नेगेटिविटी आपको बर्बाद कर देगी। मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं है, मेरे दोस्त ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, काश मेरा दिमाग ऐसे होता, मेरे लुक्स ऐसे होते। कुछ नहीं होना इन चीजों से, जो हो उस पर फोकस करो और उनको और बेटर करो। और जो आपके पास है उसमें ग्रेटिट्यूड शो करो कि भाई भगवान तुम्हारा शुक्र है, या जो भी जिनको आप मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, तो भाई यूनिवर्स ठीक है, तुमने जो दिया मैं खुश हूं, उसमें और बेटर कर लूंगा। कंपेयर करने की अपने आप को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि काश मैं इसके जैसा होता तो मैं कुछ बहुत बड़ा कर देता, काश मैं इसके जैसा होता है। अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हो, अगर मेरे पास ये होगा तभी मैं कर पाऊंगा, मेरे पास तो ये नहीं है। कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो तो मेरे को आईफोन ही चाहिए, कैमरा ही चाहिए, होगा नहीं तो मैं कर नहीं सकता, ये सब बहानेबाजी करने वाले कहीं से भी कर लेते हैं। मोटिवेशन की तलाश मत करो, क्योंकि मोटिवेशन बस टेम्परेरी होती है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके अंदर से मोटिवेशन आ रही है या नहीं आ रही। चाहो तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर थोड़ा जा सकते हो, फालतू वो ज्ञान और वो राधे राधे इनसे बहुत कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप फोकस करोगे तो थोड़ा ओशो को सुन लो, आज के टाइम पे आचार्य प्रशांत जी को सुन लो, बहुत फायदा हो जाएगा, आपकी पर्सनल चॉइस है। ये सब करके भी आप अगर कोशिश करोगे तो आप थोड़ा थोड़ा फेल होना शुरू हो गया। आपको लगेगा कि यार मैंने इतना सोचा था, ये तो हो ही नहीं पा रहा, 3 दिन काम किया, चौथे दिन कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो खराब इंसान हूँ। इस चीज से बाहर निकलो। सबसे गलतियां होती है, सबका मन करता है। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो, आपको लगता है नहीं जा पाऊंगा, तो भी जाओ, हल्का फुल्का करके आओ, लेकिन ऑफ डे से तो बेहतर ही है। इंसान हो, हर चीज कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते, गलतियां हो जाती हैं, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। सीखो
सीखो और आगे बढ़ो। बस आपको रुकना नहीं है। जो लोग रुक जाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। जो अमीर, जो पैसे वाले, जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो लोग हैं जो रुके नहीं। वो आपसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, ऑलमोस्ट आपके जैसे हैं, लेकिन वो रुके नहीं, बस आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। और पर्सनल मेरा सजेशन ये है कि जिस दिन ना करे ना मन कुछ भी करने का, बस वही दिन है फोड़ने का, वही दिन तो है करने का कि आज मन नहीं है ना, आज ही करूंगा। रोज अपने कंफर्ट जोन को पुश करो कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा यार, मैं नहीं कर सकता, आज करूंगा, ये चीज नहीं कर सकता, यही करना है। चैलेंज लो अपने आप को चैलेंज लो कि भाई करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ खुद के साथ ऑनेस्ट रहो कि भाई मैंने ये चीज करने की सोची थी, क्या मैं कर रहा हूँ। खुद से झूठ मत बोलो। खुद से झूठ बोलकर तुम कहीं नहीं जा सकते। अपने माँ बाप को बेवकूफ बना लोगे, अपने दोस्तों को बना लोगे, खुद को कैसे बना लोगे? और अगर खुद को बना लिया तो तुम क्या करोगे जिंदगी में? जिंदगी बर्बाद है तुम्हारी। और एंड में पॉइंट नंबर 8 जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एग्जीक्यूशन इज द की। ये कोई पहली वीडियो नहीं है जो आप देख रहे हो। ऐसी वीडियोस ना जाने आपने कितनी देखी होंगी और इसके बाद भी ना जाने कितनी देख लोगे। सारी वीडियोस देख लो, सारी काम की है, लेकिन आपके कोई भी नहीं है क्योंकि आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। आप बस फालतू की मोटिवेशन लेना चाहते हो, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हो, कोई आपको पंप कर दे, कोई आपको ऊंची आवाज में आके कह दे तू कर सकता है, तो ये कर लेगा। उससे कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आप कोशिश करना शुरू नहीं करोगे कुछ भी नहीं कर सकते। आप कोशिश इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है यार कैसे करूं, अगर नहीं हो पाया तो, अगर ये हो गया तो, अगर मगर 4 लोग, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला। बस एक कदम चाहिए, शुरू करना शुरू करो, बस शुरू करो, बस शुरू करो। 1 मिनट बुक पढ़ो, 10 मिनट के लिए जिम चले जाओ, 2-4 कदम वॉक के लिए चले जाओ, लेकिन शुरू करो। यकीन करो तुम्हारा दिमाग ऐसे होता है ना कि वो चाहता है इंप्रूव करना, लेकिन वो बस डरा हुआ है आपके ही दिमाग से। जिस दिन आपके दिमाग को पता लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो वो और पुश करेगा। जो जिम जाते हैं रेगुलर, उनसे पूछो कि एक दिन नहीं जाते तो उनका दिमाग खाली हो जाता है कि भाई मेरे को जाना है, कुछ अधूरा सा है। जो बुक्स नहीं पढ़ पाते उनसे पूछो कि बुक्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तभी करूंगा, जब ये हो जाएगा तब ये करूंगा, जब वो हो जाएगा तभी करूंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं हो सकता। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, परफेक्शन की उम्मीद मत करो। जो है जितना है उसी से शुरू करो, उसी से पुश करो। एक कदम और देकर मारो, एक कदम और देकर मारो, गिरो फिर से उठो और अगला कदम जो होगा पिछली बार से और बेहतर होगा और आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। ओवर थिंकिंग जैसी बीमारी को छोड़ दो, ओवर नेगेटिविटी छोड़ दो और अपने आप को कंसिस्टेंट बनाओ। जितना हो सकता है कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करो। एक दिन नहीं कर पाए कोई बात नहीं, खुद को बोलो कि यार ठीक है, होता है, नेक्स्ट डे करूंगा। ये मत सोचना कि एक दिन नहीं किया तो दूसरे दिन भी क्या ही करना। छोड़ो ना, ये छोड़ के ही तो तुम आज तक यहाँ बैठे हुए हो। भाई तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम पे भरोसा है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा है। इस 6 महीने में अगर आपने ये 8 चीजें कर ली तो आप इतना ज्यादा कमाल कर दोगे कि आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लोगे। और इस कमेंट बॉक्स में आके आप खुद मेरे को थैंक्स बोलोगे कि भाई थैंक्स यार, तूने इतना कहा। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना उन लोगों के साथ जो कि आप जैसे बेचारे आलसी बैठे हो, जो कुछ नहीं कर पा रहे। थोड़ा बहुत अगर उनकी हेल्प कर दोगे तो आपके लिए ही कोई इंसान बन जाएगा जिससे आप बात कर पाओगे, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होगा और आगे बढ़ोगे। तो वीडियो को शेयर प्लीज कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट 6 मंथ्स। और भाई फोड़ दो, आग लगा दो, खुद पे भरोसा दिखाओ और फाड़ दो उस दुनिया की।